यहाँ डॉक्टर बात कर रहे थे कि गौरव के गले पर एक अजीब सा निशान है, लेकिन ये निशान कैसा है समझ नहीं आ रहा। तभी दूसरा डॉक्टर कहता है कि अरे ये तो वही फेमस आदमी है ना जो फोटो पर रिसर्च करता था, पता नहीं इसकी मौत कैसे हो गई। यह कि डॉक्टर को भी गौरव की मौत के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर यहाँ से यानी 2006 में और आज गौरव अपने दोस्त पगी के घर आया था, जहाँ सारे दोस्त इकट्ठा होकर पार्टी कर रहे थे और हमें पता चलता है कि जल्द ही गौरव अपनी पायलट की ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है। फिर यहाँ बाकी सारे दोस्त ओइजा बोर्ड पर आत्मा को बुलाने का सोचते हैं, तो ओइजा बोर्ड पर हाथ रख कर पगी की दादी को बुलाने लगते हैं और थोड़ी देर में ओइजा बोर्ड पर साइन हिले लग जाते हैं, जिससे एक इन्फॉर्म होता है कि पगी की दादी आ गई है। यह देख पगी तो डर जाता है और तभी एकदम से पगी की दादी की आत्मा गौरव के अंदर आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुम बच्चों ने मेरे इस घर में पार्टी कर करके इसे खराब कर दिया है। ये दादी तो सच में कैसे आ गई। तभी गौरव एकदम से हंसने लगता है और कहता है कि अरे मैं तो पागल बना रहा था और तुम लोग इतना डर गए। तो गौरव अगले दिन विदेश चला जाता है अपनी पायलट की ट्रेनिंग के लिए और कुछ ही दिनों में वो प्लेन चलाना सीख गया था। फिर एक दिन जब गौरव प्लेन लेकर निकला होता है तो थोड़ा दूर जाकर उस प्लेन का सिस्टम ही खराब हो जाता है, जिससे गौरव परेशान होने लगता है क्योंकि अब बचना मुश्किल था। तभी गौरव को अपने पीछे एक चैपलन दिखता है जो बताता है कि ऑन कर लो, इससे मदद मिल जाएगी। कलीग से भी बताता है कि मेरी जान एक चैपलन ने बचाई है, जैसे उस प्लेन के बारे में सब कुछ अच्छे से पता था, पर वो एकदम से गायब हो गया, जिस पर उसकी कलीग को यकीन नहीं होता। फिर गौरव उस प्लेन की हिस्ट्री पता करने लगता है। पता चलता है कि उस प्लेन को तो कैप्टन चला रहे थे और उसमें 35 पैसेंजर थे, पर एक एक्सीडेंट के कारण वो क्रैश हो गया और उसमें सारे पैसेंजर के साथ साथ कैप्टन भी मारे गए। अब यह जिसमें से तो एक वही था जिसने गौरव की जान बचाई। याद वो काफी सोचने के बाद एक सोसाइटी से मिलने जाता है जो आत्माओं से साइंस के जरिए कनेक्ट करते थे और ये सोसाइटी ने आत्माओं पर रिसर्च कर रही थी। फिर गौरव उसके साथ जो हुआ वो सारी बात बताता है, तो वो लोग उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तब से वापस इंडिया आ जाता है और उसके पापा उसे डांटने लगते हैं कि तू अपनी जॉब छोड़कर क्यों आ गया। फिर गौरव कहता है कि मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनूंगा, मैं एक सोसाइटी से इसकी ट्रेनिंग भी ले ली है। इस पर तो गौरव के पापा भड़क जाते हैं कि तू इतना पढ़ लिख कर बाबा बनेगा। पापा कहते हैं कि नहीं, तो अब कल से मेरी फैक्ट्री आएगा। फिर गौरव अगले दिन से सोसाइटी के लिए लोगों के इंटरव्यू लेने लगता है ताकि वो लोगों के साथ मिलकर काम कर पाए। इसी दौरान उसे मेघा नाम की लड़की मिलती है जो बताती है कि मेरे घर के पास एक कब्रिस्तान है, इसलिए मैं बचपन से ही बहुत बड़े मामले देखती आई हूँ। और बाद में हम 2025 का सीन देखते हैं जहाँ एरन नाम की एक ऑथर गौरव तिवारी पर एक बुक लिख रही थी, इसलिए वो गौरव की सारी वीडियोस देखती है और उसके रिलेटेड सारे आर्टिकल्स बनने लगती है। जिसके बाद एरन पर सिर नाम की लड़के का मैसेज आता है कि आप आ जाइए और एरन वहाँ से सीधा मेघा के पास आती है और हमें पता चलता है कि यह सिर भी गौरव की टीम में से एक है। अब मेरी यह एरन कहती है कि मुझे जानना है कि आपको क्या लगता है कि गौरव की मौत कैसे हुई, क्योंकि मैं गौरव की कहानी दुनिया को बताना चाहती हूँ। जिस पर मेघा कहती है कि यह सब जानने के लिए तुम्हें गौरव के बारे में शुरू से जानना होगा। फिर एरन कहती है कि मुझे निहारिका से भी मिलकर गौरव के बारे में पूछना है, क्योंकि वो भी गौरव की फ्रेंड थी। तो सर कहता है कि हाँ वो गौरव की काफी पुरानी फ्रेंड थे। फिर यह निहारिका जो एक साइकेट्रिस्ट है वो गौरव को याद करने लगती है और सेम पास्ट में जाता है। गौरव से निहारिका पूछती है कि क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो, तो गौरव पहले तो मना करता है, लेकिन पूछने पर बताता है कि यार इन दिनों मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। जिस पर निहारिका कहती है कि तुम हमेशा आत्माओं के बारे में सोचते हो तो ये तुम पर असर कर रही है, इसलिए वो गौरव को कुछ दिन ब्रेक लेने को कहती है। वो इन दिनों काफी डरा रहने लगा था। जब उसकी माँ उसके पास आती है तो वो उनसे भी डर जाता है। फिर गौरव की माँ कहती है कि मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, जल्दी से नहा कर आ जा। तो गौरव नहाने जाता है, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी वो बाहर नहीं आता। ये देखकर गौरव के पापा दरवाजा तोड़ते थे तो वहाँ गौरव की लाश पड़ी थी। ये दिन गौरव के बारे में पूछताछ करने पुलिस वालों के पास आई थी, पर पुलिस वाले कहते हैं कि उसने आत्महत्या की थी और कुछ नहीं। यह सब सुनकर तो एरन समझ जाती है कि इन्हें कुछ नहीं पता। और जब शर्मिला से मिलती है तो गौरव तिवारी का नाम सुनकर शर्मिला कहती है कि मनीष ने तो गौरव का इंटरव्यू लिया था, वो भी उसकी मौत से कुछ दिनों पहले। तभी ये लोग उस इंटरव्यू को देखने लगते हैं जिसमें गौरव डरा लग रहा था और वो मनीष से कहता है कि हमें आत्माओं से डरना चाहिए। जो सुनकर तो मनीष भी हैरान था कि जो इंसान इतने सारे आत्माओं के केस सॉल्व कर चुका है वो अब इतना डरने क्यों लगा।
लगा। इसके बाद गौरव यहाँ से बहाना बनाकर चला जाता है। फिर अगले दिन आशा गौरव की टीम को फोन करके ये पूरा केस बताती है कि मेरे भाई ने नया घर खरीदा था और पता चला कि यहाँ तो आत्मा है। तब गौरव वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर मेघा कहती है कि तुम्हें अपने इवेंट में जाना है जहाँ स्पीच देने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए तुम वहाँ जाओ, हम आशा के घर जाकर ये केस देखते हैं। जिसके बाद मेघा, सिड और राज आशा के घर आते हैं और वहाँ उन्हें वाइब्रेशंस महसूस होने लगती है कि जरूर यहाँ कोई आत्मा है। फिर इरेन आज निहारिका से मिलने आई थी, क्योंकि मेघा के कहने पर निहारिका भी गौरव के बारे में बताने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद वो बता देती है कि गौरव को मरने से पहले ही बचुआ दिखता था, जो उन्हीं को नजर आता है जिनकी जान खतरे में है। इसके बाद सीन पास्ट में जाता है और गौरव उस घर का मुआयना कर रहा था। फिर उसे एक कमरे में कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो बेड हटाकर देखता है तो वहाँ एक अजीब सा निशान था। ये देखकर गौरव कहता है कि यहाँ किसी ने काला जादू किया था, जिसके कारण यहाँ आत्मा ट्रैप हो गई है और ये घर बेचने के लिए मकान मालिक ने ये बात आपसे छुपाई है। रात ही अनमोल बताता है कि बगल वाले फ्लैट में भी एक नई दुल्हन रहने आई थी और उसने आत्महत्या कर ली थी, कहीं ये उसकी आत्मा तो नहीं। पर इन प्रेजेंट में आता है तो इरेन के पास मेघा का कॉल आता है, जो कहते हैं कि तुम जल्दी ऑफिस आओ। फिर इरेन यहाँ आती है तो मेघा बताती है कि हमने जो तुम्हारे यहाँ CCTV लगाया था ना, उसमें एक फुटेज में एक बुक अपने आप नीचे गिरी और एक पेज ओपन हो गया। ये देखकर तो इरेन डर जाती है कि इसी पेज का जिक्र तो शर्मिला ने भी किया था, यानी मनीष की आत्मा ये सब कर रही है। फिर मेघा कहती है कि ये सब जानने के लिए हमें मनीष की आत्मा को बुलाना होगा, जिस पर राज कहता है कि क्यों न हम डायरेक्ट गौरव की आत्मा को बुला लें ताकि वो सारे सवालों का जवाब दे पाए। पर मेघा ये सुनते ही मना कर देती है और बताते है कि एक बार गौरव ने कहा था कि मैं कभी मर भी जाऊँ ना तो मुझे दोबारा वापस नहीं आना, इसलिए मुझे कोई ना बुलाए वही अच्छा होगा। ये सुनकर राज भी कहता है कि ठीक है, फिर मनीष की आत्मा से ही बात करी जाए, जिस पर इरेन भी मान जाती है। फिर सीन पास्ट में जाता है जहाँ गौरव को आत्माओं ने घेर लिया था और गौरव उन सबसे बात करने की कोशिश करता है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ और ये घर खाली कर दो, पर आत्माएं भड़कने लगती हैं और फिर मेन दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इससे गौरव चुपचाप बाहर आता है और अनमोल और आशा से कहता है कि ये घर छोड़ दो, ये आत्माएं किसी को रहने नहीं देंगी। तब जब गौरव बाहर आ रहा होता है तो उसे सीढ़ियों पर एक दुल्हन की आत्मा दिखाई देती है, जो गौरव की तरफ एक पेपर बढ़ाती है। वो पेपर देखकर गौरव के होश उड़ गए थे और वो आत्मा भी कहीं गायब हो गई थी। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और वहाँ मेघा वही पेपर देख रही होती है जो गौरव की माँ को मिला था और ये वही पेपर है जो उस आत्मा ने दिया था। तब ये पेपर पढ़कर मेघा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस पर गौरव की मौत का दिन लिखा था। इसी केस के बाद से गौरव डरा डरा रहने लगा था। अब ये देखकर मेघा कहते कि हमें गौरव का सच जानने के लिए उसी घर में जाना होगा जहाँ गौरव को ये पेपर मिला था। और फिर ये लोग उसी बिल्डिंग में आ जाते हैं जो जल्द ही टूटने वाली है और इस समय खंडर पड़ी है। इसके बाद ये लोग उसी अनमोल के घर को ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग उसी फ्लैट में जाते हैं कि आखिर यहाँ है क्या। फिर ये वहीं पर एक मशीन लगाकर आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं, जहाँ आत्मा भी जवाब दे रही थी। फिर जैसे मेघा पूछते कि क्या तुम जानते हो गौरव की मौत कैसे हुई, तो वो आत्मा हाँ में जवाब देती है और एकदम से वहाँ का एक दरवाजा खुलता है, जो देखकर तो इरेन भी हैरान थी। फिर उस कमरे में जाकर ये देखते हैं कि यहाँ तो एक दुल्हन की आत्मा है जो इन्हें घूर रही है और वो एक पेपर मेघना को देने की कोशिश करती है। सिड कहता है कि यानी इस पर हम में से किसी की मौत की तारीख लिखी होगी। तो मेघा भी समझ जाती है कि ये पेपर मेरे लिए ही है, यानी मैं मरने वाली हूँ। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। तो ये क्लियर नहीं किया गया कि आखिर गौरव तिवारी की मौत कैसे हुई, पर यह बता दिया गया कि हाँ, गौरव को अपनी मौत के बारे में पहले से पता चल गया था।